राम राम जी सारन। और क्या हो, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो अपना मानव संरचना रिलेटेड 3 या 4 टॉपिक हो चुका है। ठीक है, अगला टॉपिक अपना न्यू टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, तो मानव कंकाल तंत्र ओ है जी, देख लियो। आ है वास्तविक खूबसूरती, आई वास्तविक सच्चाई है। कथे कहो नहीं मैं तो सुनो और मैं तो सुनो तू सुनो को नहीं, वो है वास्तविक। सारा इतना ही सुना है, ढंगू इन रात ना देख लियो तो काटजो पाट जाए। ठीक है, तो डरनो को नहीं हूं। और डर लगे तो रात ना क्लास ना देखियो, दिन का देख लियो आरामदारी, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, अब देखो आप शुरू करा कंकाल तंत्र। देखो कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र एक हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है हमारे शरीर को स्थिरता व एक निश्चित आकार प्रदान करता है। सोचो हमारे शरीर के अंदर अगर हड्डियां नहीं होती तो क्या होता। हमारे शरीर के अंदर अगर हड्डियां नहीं होती तो क्या होता। हमारा शरीर है जो एक मांस का गांठ होती या मांस का एक पदार्थ बना रहता है और कुछ नहीं होता, कोई निश्चित हाथ पैर कुछ नहीं होते। ठीक है, क्या हम प्रॉपर खड़े रह पाते हैं? नहीं। प्रॉपर सो पाते हैं? नहीं। कुछ नहीं काम कर पाते, बस एक फुटबॉल की तरह इधर उधर घूमते रहते, जो कि संभव नहीं है। तो मानव शरीर में जो कंकाल होता है वो हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है, जो सिर से पैर तक होता है। ये हड्डियां बहुत कठोर होती हैं और इन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, जो क्या करती हैं, शरीर में हड्डियों के हिलने डुलने में भी सहायता करती है। और अब अपने पहले इस कंकाल तंत्र को देखते हैं है क्या क्या। इस कंकाल तंत्र को देखिए, ये मानव शरीर का कंकाल तंत्र है। पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है जी कपाल। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, सिरवाड़ी। इसके अंदर सुरक्षित रहता है जी मस्तिष्क। क्या सुरक्षित रहता है सर? मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, बाइक चलाते तो आपको बोला जाता है कि हेलमेट लगाकर चलिए। बाइक चलाते हैं तो ये बोला जाता है हेलमेट लगाकर चलिए, क्योंकि हेलमेट आपका जो पूरा दिमाग, अब हमारी बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है वो कहां पर होता है? दिमाग के अंदर ही होता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर ही पूरा कंट्रोल होता है, सारा का सारा पूरे मस्तिष्क के अंदर तो कंट्रोल होता है। तो ये देखिए कंट्रोल होता है मस्तिष्क। आपको मैंने बताया था मस्तिष्क वाले चैप्टर में कि मस्तिष्क एक खोपड़ी में या एक ढांचे में स्थित रहता है, जिसे कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कपाल बोलते हैं। इसमें मस्तिष्क यह बहुत कठोर होता है। कठोर क्यों होता है? क्योंकि हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम और फास्फेट की मिलकर बनी होती है। इसमें इन तत्वों का संचय होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हड्डियां हमारी कठोर होती हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। इस प्रकार देखें तो हमारे कंकाल तंत्र का क्या काम हो गया? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, हमारे शरीर को आकार प्रदान करना, कार्यविधि में हमारे शरीर की मदद करना। ठीक है, और हमारे शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करना, और हमारे शरीर में जैसे हम सुनते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सारे भी कंकाल तंत्र हड्डियों के द्वारा ही होती है। चलिए, यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जी फीमर, ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं फीमर। इसे जांघ की हड्डी बोलते हैं, जांघ की हड्डी। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। ठीक है, कई बच्चों को ये लगता है कि सर ये रीढ़ की हड्डी है। अरे ये नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जोड़ होते हैं। क्या होते हैं? संधियां होती है। जोड़ को क्या बोला जाता है? संधियां बोली जाता है। पहले अपने इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है कपाल, ये होता है जी नेत्रकोट्टर। क्या होता है जी? नेत्रकोट्टर। इसके अंदर हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। नेत्रकोट्टर के अंदर हमारी आंखें सुरक्षित रहती है। ये होती है जी जंबिका, यहां पर। ठीक है जी, ये होता है जी हमारा नासा अस्थि, नाक वाली अस्थि। ठीक है, ये होती है जी हमारी दांत के नीचे होती है चिबुका अस्थि, चिबुका अस्थि, चिबुका अस्थि। ठीक है, जैसे बोला जाता नहीं कि मैं तेरा मुंह चिब्बो कर दूंगा, तो ये चिबुका अस्थि। ये होती है जी औरस्थि। क्या होती है जी? औरस्थि। ये होती है जी आपकी जम्मुक, ये वाली। ठीक है, ये होती है जी आपकी अंश मेखला, ये हमारे या प्रकंडों पर होती है, ये होती है जी अंश मेखला। ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, इसे बोलते हैं प्रगंडिका। क्या बोलते हैं जी? प्रगंडिका। ये होती है जी हमारी पसलियां। क्या होती है जी? पसलियां। क्या होती है जी? पसलियां। ये किसकी सुरक्षा करती है? ये सुरक्षा करती है हमारे फेफड़ों की। किसकी सुरक्षा करती है सर? फेफड़ों की सुरक्षा करती है। ठीक है जी, ये होता है हमारा कशेरुक दंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी।
रीढ़ की हड्डी। ये होता है जी हमारा कशेरुक दंड। इसी की वजह से इस कशेरुक दंड पर ही हमारा ये खोपड़ी टिकी रहती है। यानी कि हमारा मस्तिष्क होता है, आपने बात की थी मेरुरज्जु और मेरुदंड से जुड़ा रहता है ना, तो ये कशेरुक दंड होता है, इस पर खोपड़ी ये पूरी टिकी रहती है। यहां से देखना कभी आप, ठीक है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, कशेरुक, ये हमारे बॉडी की मेन मतलब पूरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। हम झुकते हैं, खड़े होते हैं, ये सारा सिस्टम इस कशेरुक दंड पर डिपेंड होता है। कशेरुक दंड का पाया जाना कशेरुकों का मुख्य गुण है। अगर पूछे कि कशेरुकी प्राणी कौन से होते हैं, तो आप उनको यही बोलोगे जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? कशेरुक दंड पाया जाता है, वो होते हैं कशेरुकी प्राणी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ये वाली जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं बाहरी प्रकोष्ठिका। यहां पर इसके अंदर होती है अंत प्रकोष्ठिका। ये जो कलाई होती है इसे बोलते हैं मणिबंध। क्या बोलते हैं? मणिबंध, यहां पर वाली। ठीक है, इसके बाद में बात करें कराबिका। ये जो कराबिका होगी, इसके बाद में अंगुली। ये जहां पर वाली जो हड्डियां ये दिखाई गई हैं, ये होते हैं अंगुली अस्थि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो हमारी मैंने आपको बता दिया फीमर होती है, ये होती है जानुफलक। ठीक है, जो हमारे अपने ढकनी बोल देते हैं जिसको, उस टाइप से कुछ होती है। ये फिर आगे वही अंतःजंघिका, यानी कि ये जांघ की हड्डी होती है, ये पैर के नीचे वाली होती है जी अंतःजंघिका। ये होती है गुल्फास्थि। पैर के ऊपर वाली जो हड्डियां होती है वो होती है जी गुल्फा अस्थि। ठीक है जी, इसके बाद में ये होता है जी पूरा जो दिमाग होता है। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने आपको बनाया अलग से, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। ये होता है जो ऊपर वाला भाग कपाल होता है, उससे बोलते हैं करोटी। ठीक है जी, ये होती है जो यहां पर जो होती है ये वाला भाग, ये होते हैं ग्रीवा कशेरुक। ठीक है जी, ये होती है जी आपकी अनुमिक। क्या जी? अनुमिक। ये होता है आपका सेक्रम। क्या होता है जी? सेक्रम। ठीक है जी, ये मैंने अभी आपको बता दिया कौन सी हड्डी होती है जी? फीमर। ये होती है फिबुला, यानी कि जो घुटने से नीचे वाली जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं फिबुला। ठीक है जी, ये होती है डी मेटाटार्सल। पैर के जो ऊपर वाली हड्डी होती है उसे बोलते हैं मेटाटार्सल। और ये आगे आपकी नीचे वाली अंगुली अस्थि। ये हमारे शरीर के अंदर की मुख्य मुख्य अस्थियां मैंने आपको बता दी हैं। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, पीडीएफ में आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है जी, ये होता है जी हमारा वास्तविक सुंदरता। देखा जाए तो हमारी वास्तविक सुंदरता ये है सारी सभी की। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं। जब इंसान, वैसे तो ये अपना राजस्थान कल्चर के अंदर एक टॉपिक करवाया जाता है, लेकिन छोटी सी मैं चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है, किसी भी इंसान का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, तो जिसका अंतिम संस्कार होता है उसमें उसकी एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं कपाल क्रिया। क्या बोलते हैं जी? कपाल क्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बंदे की जब बॉडी को जलाया जाता है, दाह संस्कार उसका जो किया जाता है, उसमें उसके बाद में उसकी इस कपाल क्रिया में क्या होता है, इस कपाल को फोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो इसको फोड़ा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, हेलमेट लगाने का मैंने आपको बताया था, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर मस्तिष्क होता है, वो कि बहुत ज्यादा कोमल होता है मस्तिष्क अपना। क्या होता है जी? बहुत ज्यादा कोमल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी सुरक्षा करता है। अगर मस्तिष्क को थोड़ी सी बाहरी आघात सुरक्षा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये इसके अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क होता है वो, ये जो आपका मस्तिष्क होता है वो इसके अंदर पूरा सुरक्षित, पूर्णतः सुरक्षित रहता है। ये बहुत ज्यादा कठोर होना जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश आजकल जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसमें बंदे के अगर सिर पर चोट लग जाती है और ये कपाल आपका है, करोटी है, उसको हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, हड्डियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके मस्तिष्क में चोट लगती है तो उसकी उसी समय पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा कठोर बनाया है हमारी प्रकृति ने हमारे लिए। ठीक है जी, यहां पर अपनी बात करें। और मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे, क्या पूछे जी? मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो होती है जी कान की हड्डी। कान की हड्डी होती है, उसका नाम याद रख लेना, पूछा गया क्वेश्चन है, नाम होता है जी स्टेपिस। एक बार फिर बोल रहा हूं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम होता है स्टेपिस। कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या नाम होता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का? स्टेपिस नाम होता है जी। ठीक है, तो अब ये जो करोटी है वो हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, नेत्रकोटर हमारे नेत्रों की सुरक्षा करते हैं, पसलियां होती है जो हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करती है। ठीक है, और ये जो होती है हमारे कंठ की सुरक्षा करती है। ठीक है, यहाँ पर वो जो अस्थियां होती है वो हमारे जननांगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कशेरुकी है ये हमारे मेरुदंड की सुरक्षा करती है, और भी बहुत से। और आपको पता है जो अस्थियां होती है इनके अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर आपको पता है क्या बनता है? आरबीसी का निर्माण यहाँ पर होता है। इसका निर्माण होता है जी
आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? आरबीसी का निर्माण होता है सर अस्थि मज्जा में, याद रख लेना। कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण पूछे तो यकृत में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहां पे होता है? तो वो प्लीहा में होता है। वो प्लीहा को सामान्य भाषा में तिल्ली बोलते हैं। ये हमारा कंकाल तंत्र है। इसका ये स्क्रीनशॉट, फिर अपने इसके कार्यों की मैंने साथ के साथ बात कर ही लेते हैं। चलो, कार्य क्या होते हैं? कार्य मैंने लगभग आपको बता दिया और सभी को आपको बताया। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना, शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर की क्रिया विधि में सहायता प्रदान करना, ठीक है, आरबीसी का निर्माण करना, ध्वनियों को स्वरण क्रिया में मदद करना, सोचने में, जो आपको सोच रहे मस्तिष्क की सुरक्षा करना, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करना, और भी जैसे शरीर में संतुलन को बनाए रखना, पूरा व्यवस्थित रखना शरीर को, ये सारा कौन काम करता है? जो हमारा कंकाल तंत्र करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारी इस कपाल की, करोटी की। किसकी बात करते हैं जी? करोटी की बात करते हैं। मानव करोटी का आरेख, ये क्या होता है? ये है जी हमारा सिर वाला हिस्सा, यहां वाला हिस्सा है, इसकी बात करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली जो परत होती है तो इसका सुरक्षा करती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम होता है जी फ्रंटल अस्थि। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग यहां से आपको दिखाया गया है, ये होता है जी आपका फ्रंटल अस्थि। अभी आपको डायग्राम देखना है और उसको याद करना है, बनाना है। आपको सारी चीजें क्लियर होगी, सारी अस्थियां मैं आपको याद करवाऊंगा कि इसमें कहां पे कितनी अस्थियां होती हैं। अभी आपको सर पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर करवा दूंगा सारे, उसके बाद मैं आपको फटाफट करवाता चलूंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ये होती है जी आपकी सिफेनोइड अस्थि। कौन सी अस्थि जी? सिफेनोइड अस्थि। ये अस्थि होती है जी आपकी एथामोइड अस्थि, ठीक है जी। ये होती है जी आपकी लैक्रिमल अस्थि। ये नाक वाली होती है नेथोल अस्थि। ये जो दांत के ऊपर, मुंह के ऊपर, जाइगोमेटिक अस्थि। ये जो अस्थि होती है इसे बोलते हैं मैक्सिला अस्थि। दांत के नीचे वाली को मैंडिबल अस्थि। ये जो होती है जो आपकी ठोडी होती है उसके नीचे वाली अस्थि, उसे हाइड अस्थि, ठीक है। ये जो दांत के पीछे वाली उसमें ऑक्सीपिटल कोलाइड, ऑक्सीपिटल अस्थि, ठीक है। ये हो गया टेडपोल अस्थि, ये हो गया पैराटाइल अस्थि। ये हमारे करोटी की अस्थियां हैं, ये आपको याद रखनी है। इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना, कोशिश करना बनाने की, नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना और इसको याद करने की प्रयास करना। मैंने ये पूरा आपको बना के समझा दिया है, पूरा मैंने प्रयास किया है। अब अपने एक एक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने दो डायग्राम, मानव कंकाल तंत्र पढ़ लिया, करोटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में थ्योरी तो अलग से पढ़ेंगे, पहले अपने डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट डायग्राम के बारे में आगे एक एक अस्थि का डायग्राम बना के आपको सारी अस्थियां को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे बात करते हैं।